हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं गरिमा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसमें देखो 8 पॉइंट्स है जिसे हमें कवर करना है। देखो जो प्रीवियस वाली वीडियो है उसमें कुछ ना कुछ खराब हो गया था, इस वजह से मतलब वीडियो अपने आप स्टॉप हो गई, इस वजह से मैं इसको कवर नहीं कर पाई थी। बट इस वाली वीडियो में डेफिनेटली इसको कवर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो आता है इसमें नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, इफ द बिजनेस रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ओके, अगर बिजनेस में हम फर्स्ट पॉइंट कवर कर रहे हैं, अगर बिजनेस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की जरूरत है या फिर पर्सनल अटेंशन की जरूरत है तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को परस्यू करते हैं। ठीक है, द फर्म्स इन्वॉल्विंग रेंडरिंग सर्विसेज प्रिफर। ठीक है, अगर आपकी फर्म को सर्विस रेंडर करनी तो हम जनरली कॉर्पोरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस चूज करते हैं। और जिस फर्म्स में ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो इसलिए हम कंपनी फर्म को प्रेफर करते हैं। जैसे जो टेलरिंग शॉप्स होते हैं, जो बुटीक्स होते हैं, है ना, उसमें हमेशा आप देखा करो कि सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं ज्यादातर, क्योंकि पर्सनल अटेंशन की डिमांड होती है उस वाले प्रोफेशन में। ठीक है, जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, सीए होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उसमें हम पार्टनरशिप लेते हैं और बेसिक इंडस्ट्रीज प्रेफर करती कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। सेकंड आपका आता है कैपिटल कंसिडरेशन। देखो ये बहुत सिंपल सा है, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में, अच्छे खासे रिसोर्सेज है, फंड्स है, तो आप हैवी इन्वेस्टमेंट करके अच्छे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर सकते हो, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप और या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज कर सकते हैं। थर्ड आपका आता है डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर आपको अपने बिजनेस में या फिर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप ये चाहते हो कि मेरे बिजनेस में कंप्लीट जो कंट्रोल है वो मेरा रहे, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को परस्यू करना चाहिए। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अपनी कंट्रोलिंग शेयर करो, है ना, अगर बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो अपनी थोड़ी कंट्रोल जो वो पूरी रखता है उसको थोड़ी बहुत शेयर करे, तो वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज कर सकता है। क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में पूरा कंट्रोल अपने पास नहीं रख सकते, आपको आपका कंट्रोल थोड़ा थोड़ा लोगों में बांटना पड़ता है। समझ में आ रही है आपको? फोर्थ है लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, देखो कुछ ना कुछ अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको काफी सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, बट अगर आप कर सकते हो इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज कीजिए। बट अगर आप इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज को नहीं कंप्लीट कर सकते तो यू कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या फिर पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। ठीक है, फिफ्थ लायबिलिटी, ये तो हम पैराग्राफ को पढ़ के समझेंगे। ओके, देखो फॉर हाई रिस्क ऑफ वेंचर्स, हाई रिस्क वेंचर्स के लिए लोग जो होते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करते हैं, कोऑपरेटिव को चूज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो काफी हद तक लिमिटेड होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी पीपल जो होते हैं प्रेफर नहीं करते सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को। और ये जो फर्म्स होती है ये सुटेबल होती है फॉर लेस रिस्की वेंचर्स के लिए। ठीक है, अब आता है आपका मैनेजमेंट लायबिलिटी। देखो कंपनीज में क्या होता है, अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत आप फंड अगर आपके पास होगा तभी तो आप कंपनी स्टार्ट करोगे। तो कंपनी के पास बहुत सारा पैसा होने के कारण वो काफी सारे एक्सपर्ट्स को हायर करती है, कर सकती है, प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती है। तो कंपनी में जनरली जो मैनेजमेंट होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी पैसे भी तो दे सकती है ना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं। बट जनरली अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को देखें या पार्टनरशिप को देखें तो हम इतने एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर सकते ड्यू टू लेस फंडिंग, लेस रिसोर्सेज, लेस कैपिटल। अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन में क्या बोल रहा है, द बिजनेस, हाँ, अगर आपके द बिजनेस विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जिस बिजनेस में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है उन्हें सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को परस्यू करना चाहिए या फिर पार्टनरशिप को। वेयर एज मेकिंग चेंजेस, अगर आप चेंजेस करते हो, डिसीजंस लेते हो जिससे काफी सारा टाइम लगता है,
तो आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को रिव्यू करना चाहिए। आपको इतनी बातें समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है, ठीक है। कंटिन्यूटी, टेम्पररी एंड एडलॉक बिजनेस प्रेफर। अगर आपका टेम्पररी बिजनेस है, एडलॉक का बिजनेस है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या कंपनी को रखो, क्योंकि आसानी से बन जाते हैं और आप इसको जल्दी से अगर आपको बंद करना तो आप कर सकते हो, आराम से बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन के लिए कोई बिजनेस चला रहे हो, परमानेंट बिजनेस चला रहे हो, तो वो कंपनी बनानी चाहिए, खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है कंपनी में काफी सारे फंड्स होते हैं, जिससे तो कंपनी, अगर आपको जैसे परमानेंट नेचर का लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टार्ट करना, तो आपको कंपनी प्रेफर करना चाहिए, सो दैट दे कैन अरेंज लार्ज फंड्स एंड एक्सपैंड एंड ग्रो। देखो ये सारे जो फैक्टर्स जो मैं आपको बता रही हूँ, सारे इंटर डिपेंडेंट भी है, इंटर रिलेटेड भी है, एक दूसरे से रिलेटेड भी है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी करते हैं। इसीलिए कभी भी आप एनी एंटरप्रेन्योर शुड नॉट कंसीडर दिस फैक्टर्स इन आइसोलेशन। उन्हें हमेशा इन सब फैक्टर्स का, अगर आप कोई भी बिजनेस, देखो मेरी भी ये पर्सनल राय है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, आपको इन 8 चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आज मैंने आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो कवर कर दिया है। इस वाले वीडियो को देखो, मैंने आपके 2 चैप्टर्स करवा दिए हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में 3rd वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। मैं हूं गरिमा, थैंक यू।